हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। इसे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर आपको क्लियर नहीं है तो आप पहले वो क्लियर कीजिएगा और उसके बाद इस चैप्टर पे मूव ऑन कर दीजिएगा और उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स हमें करने की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए हमने ट्रायल बैलेंस के बेस पे फाइनल अकाउंट्स तो बना लिए, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी थी उनको हम रिकॉर्ड करना भूल गए ट्रायल बैलेंस में, या फिर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो हमारे करंट ईयर से रिलेट करती हैं लेकिन हम उनको इस साल पे नहीं कर रहे हैं, या फिर हमने कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो अपनी पुराने मतलब प्रीवियस ईयर की अब इस साल में पे करी हैं। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो हमें लास्ट में एडजस्ट करनी पड़ती हैं फाइनल अकाउंट्स में, क्योंकि हमें ये जानना है कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में क्या है, हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो वो जानने के लिए हमें वो ट्रांजैक्शन जो हमें एडजस्टमेंट्स हैं उनको एडजस्ट करने के बाद ही फाइनल अकाउंट्स मिलेंगे, एक्चुअल में हमें प्रॉफिट जो है हमारा मिलेगा। ठीक है, तो कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं जो हमें आज इस चैप्टर में हम कवर करके चलेंगे। कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं हम आज की क्लास में सीखेंगे, कुछ हम नेक्स्ट पार्ट्स में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज हो सकती हैं जो हमारे पास आएंगी। तो बच्चों, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे हमें क्या करना होता था, जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी जहां पे भी जानी थी, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जहां जानी थी, प्रॉफिट एंड लॉस में जानी थी या बैलेंस शीट में जानी थी, हम सारी एंटर कर देते थे। ठीक है, लेकिन जो भी हमारी ट्रायल बैलेंस में ट्रांजैक्शंस होती थी वो हम एक जगह ही रिकॉर्ड करते थे। मान लीजिए हमारी सैलरीज थी तो हम उसे पीएनएल में ले जाते थे, मान लीजिए हमारी परचेज होती थी तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते थे, या फिर हमारी कोई एसेट्स होती थी या लाइबिलिटीज होती थी हम उनको एक जगह रिकॉर्ड कर देते थे। लेकिन जब हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे तो हम उस ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हम ट्रांजैक्शन हमारी दो इंपैक्ट कर रही है, दो या फिर ज्यादा भी हो सकता है, तो कम से कम दो जगह तो हमें उसे रिकॉर्ड करना ही है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस हमारी कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज हो सकती हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट आ सकता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर हम बना रहे थे, अगर हमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया था तो हम कहां ले जाते थे, उसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर हमें एडजस्टमेंट्स में दे रखा है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 या 2012 जितना भी दे रखा है, कोई भी ईयर हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक को फर्स्ट तो हम यहां ले जाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक और यहां पे वो अमाउंट लिख देंगे, और इसके बाद हम एसेट साइड में भी क्लोजिंग स्टॉक लेके जाएंगे, यहां पे हमें रिकॉर्ड कर देना है ये। ठीक है, तो दो क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो हम दो जगह रिकॉर्ड करेंगे, एक करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है हमारी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से थे, जो हमारे इस साल के हैं लेकिन हम पे कब करेंगे, उसे नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। जैसे कि हो सकता है कोई रेंट हो सकता है, सैलरीज हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, तो वो खर्चे हमारे हैं तो इसी साल के, लेकिन हम उसे पे कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जस्ट सपोज मैं एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ कि हमें सैलरी दे रखा है, तो सैलरीज हम कहाँ लेके जाते थे, हम ले जाते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें यहाँ पे सैलरीज दे रखा है, तो जो भी अमाउंट हमें सैलरीज में दे रखा होगा हम उसमें ऐड कर देंगे अपना आउटस्टैंडिंग सैलरीज को। ठीक है, तो वो अमाउंट जो हमारा टोटल आएगा वो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, तो हम कहां ले जाएंगे, उसे लाइबिलिटी साइड लेके जाएंगे। एक जगह हमने यहां रिकॉर्ड कर दिया, दूसरा हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एंड यहां पे हमें लाइबिलिटी साइड में उसका अमाउंट लिख लेना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब हम देखते हैं हमारे पास आ सकता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। अब मान लीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस है, मान लीजिए मैंने कोई खर्चा इस साल का था और मतलब पिछले साल का था और मैंने इस साल पे ही कर दिया, तो क्या हो सकता है, उसको कैसे एंट्री करेंगे। जस्ट सपोज ये रेंट है,
ठीक है, ये रेंट है, तो रेंट हम कहां लेके जाते थे, अगर वो हमारा फैक्ट्री रेंट होता, ठीक है, तो हम उसे ले जाते ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर वो रेंट हमारा ऑफिस का है तो हम कहां ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब हम मान लेते हैं ये हमारा ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है, ये फैक्ट्री रेंट समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, टू रेंट, जो भी अमाउंट हमें ट्रायल बैलेंस में शो कर रखा होगा तो वो अमाउंट यहां पे लिख लेंगे, और इसमें से हम क्या कर देंगे, इसे लेस कर देंगे प्रीपेड, क्योंकि हम उसे पहले से ही पे कर चुके हैं, ठीक है। तो वो अमाउंट हम यहां से लेस करने के बाद वो एक्चुअल अमाउंट जो हमारे पास रेंट का आएगा वो हम यहां पर लिख देंगे। अब हम देखते हैं, प्रीपेड था और हमने प्रीपेड रेंट पहले से ही पे कर दिया, तो वो हो गई हमारी एसेट हो गई, ठीक है। तो दूसरी एंट्री कहां आएगी, यहां पे आ जाएगी प्रीपेड रेंट, और हम उसे एंटर कर देंगे अमाउंट एसेट साइड में, ठीक है। तो ये 3 एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई। और हमारी कौन सी हो सकती है, एक्वर्ड इनकम, ठीक है, एक्वर्ड इनकम। इनकम कौन सी, जो हमने अर्न कर ली लेकिन हमें अभी रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ये होगी हमारी एक्वर्ड इनकम। अब इनकम्स को हम कहां लेके जाते हैं, क्रेडिट साइड में लेके जाते हैं। जस्ट सपोज ये मेरी है कोई कमीशन है, ठीक है। अब कमीशन मैंने अर्न कर लिया लेकिन मुझे वो रिसीव अभी नहीं हुआ है, लेकिन है तो वो मेरा इनकम। तो हम क्या करेंगे, यहां पे कमीशन पे जाएंगे, जो भी अमाउंट हमें कमीशन का मेंशन किया होगा ट्रायल बैलेंस में, उसमें हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, एक्वर्ड इनकम, ठीक है, एक्वर्ड इनकम इसमें हम ऐड कर देंगे, वो हमारा नेट अमाउंट आ जाएगा, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे अमाउंट कॉलम में। अब दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे इसकी, यहाँ हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेके जाएंगे, जो भी हमारा इनकम होगा एक्वर्ड, यहाँ पे हमने कमीशन लिया है तो एक्वर्ड कमीशन, और जो भी अमाउंट है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हो गई हमारी एंट्री। अब हम देखते हैं इसके अलावा हमारे पास कौन सी एंट्री हो सकती है। फिफ्थ, just suppose unearned income, ठीक है, कौन सी इनकम, जो हमने अर्न नहीं करी और हमें पहले से ही रिसीव हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसकी, अब हमने यहाँ पे कमीशन मान लीजिए हमने ऐड किया था, जो हमने रिसीव कर लिया था लेकिन हमने अर्न नहीं किया था। जस्ट सपोज अगर हमने वो अर्न नहीं करी है कोई इनकम और वो हमें पहले से ही रिसीव होगी, एडवांस में रिसीव हो गई, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सपोज कमीशन ही ले लेते हैं, ठीक है, हम उसे लेस कर देंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में अनअर्न्ड इनकम के नाम से, और इसे लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जस्ट सपोज अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अर्न इनकम है, अनअर्न्ड इनकम, तो वो हमने पहले रिसीव कर दी, प्रीपेड हमें पहले से ही रिसीव हो गई, तो हम क्या हो गया, हमारी वो हो गई लाइबिलिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे अनअर्न्ड कमीशन, और यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री। अब हम देखते हैं इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकती है। 6 ट्रांजैक्शन हमारे पास आ सकती है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, असेट पे लगेगा, फिक्स असेट्स जो होंगी हमारी उस पे लगेगा। हो सकता है फर्नीचर दे रखा हो सकता है कोई मशीनरी दे रखी हो, ठीक है, कोई ऑफिस इक्विपमेंट दे रखा हो, तो उसमें हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें डेप्रिसिएशन कितनी परसेंटेज दे रखी है और किस हमारे एसेट्स पे लगेगा। जस्ट सपोज हमें कोई 10 लाख रुपीस की मशीनरी दे रखी है, ठीक है, और हमें बोल रखा है कि इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, अब ये एक्सपेंसेस है हमारे, तो कहां लेके जाते थे हम डेप्रिसिएशन को, क्रेडिट साइड में लेके जाते थे P&L अकाउंट के। तो हम यहां पे क्या करेंगे, टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो भी हमारे मान लीजिए 10 लाख का 10% हमें दे रखा है, तो वो हमारा बन जाएगा सीधा सीधा 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और हम दूसरी एंट्री क्या करेंगे, जो भी हमें एसेट यहाँ दे रखी होगी, अब हमें यहाँ पे मशीनरी दे रखी थी 10 लाख रुपीज की, तो हमें क्या करेंगे, या मशीनरी लिख दी हमने 10 लाख रुपीज की, और इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, ठीक है। तो 10,000 हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा 9,90,000
रुपीज इसकी ये वैल्यू हो गई एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू हमारी मशीनरी की ये निकल गई, वो हम लिख देंगे असेट साइड में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमारे पास और कौन सी एक दो एडजस्टमेंट एंट्री हो सकती हैं, इसे हम इरेज कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल है तो कैपिटल हमारे प्रोपराइटर ने लगाई, प्रोपराइटर को हम अगर इंटरेस्ट फर्म देगी तो प्रोपराइटर का क्या हो गया, फायदा हो गया, लेकिन बिजनेस का हो गया लॉस। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहां लेके जाएंगे, ये है हमारे फर्म का खर्चा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी यहां पे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो हमें परसेंटेज मेंशन कर रखी होगी क्वेश्चन में। जैसे सपोज अगर हमारे कैपिटल जो है 1 लाख रुपए लगा रखे, 10 लाख रुपए लगा रखे, उस पे जो भी इंटरेस्ट होगा उस पे कैलकुलेट करके हम यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे। और दूसरा क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे कैपिटल हमने लिखी होगी, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे 10 लाख थी तो 10 लाख रुपीज हमने लिख रखा होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये उसका खर्च फायदा है, तो कैपिटल में हम उसको इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद हमारी जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे कैपिटल में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो दो जगह एंट्री हो गई, एक जगह पीएनएल के डेबिट साइड में आ गया और दूसरा हम कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा हमारे पास आ सकती है एडजस्टमेंट एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ड्राइंग कौन सी है, जो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। अब पर्सनल यूज के लिए अगर वो कोई खर्चा अपना पैसा निकाल रहा है और उस पे उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो फर्म का क्या हो गया, फायदा हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां जाएगा, इनकम साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो यहां आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी अमाउंट हमें कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा वो हमारे यहां आ जाएगा। और जो हम यहां पे लेस करते थे ना, कैपिटल में से ड्राइंग्स को लेस करते थे, तो जो भी हमारे पास यहां पे ड्राइंग्स दे रखी होगी में से क्या कर देंगे, उसको इंटरेस्ट को लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे। जो अमाउंट हमारे पास आएगा उसको हम किस में से करेंगे, कैपिटल में से लेस कर देंगे, ठीक है, क्लियर। कैपिटल में से हम ड्राइंग्स को लेस करते थे, तो पहले हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करना है और जो अमाउंट हमारे पास ड्राइंग्स का एक्चुअल आएगा उसे लेस करने के बाद उसे हम कैपिटल में से लेस करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब हमने लोन लिया है कोई फर्म ने और उस पे उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, तो वो क्या हो गया, खर्चा हो गया, ठीक है। तो उसको हम कहां लेके जाएंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लोन अमाउंट हमें दे रखा होगा। तो लोन अगर हमने कोई फर्म ने लोन ले रखा था तो वो कहां पे मेंशन किया होगा, हमने लायबिलिटी साइड में करा होगा, ठीक है। यहां पे ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई फर्म ने लोन लिया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, तो वो हमारा एसेट साइड आया होगा, सॉरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आया होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है कि जो भी हमारा लोन है वो लोन का अमाउंट लिखेंगे और उसमें जो इंटरेस्ट हमने पे करना है उसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे अमाउंट साइड में। तो आज की क्लास में सिर्फ हम 9 एडजस्टमेंट एंट्रीज देखते हैं और इसके बेस पे ये जो मैंने सिखाए हैं इसके बेस पे आप कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा, सो दैट आपको वो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या फिर इंटरेस्ट है या फिर कुछ भी चीज है तो उसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स में। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बेड डेट्स की वाला पूरा टॉपिक कवर करेंगे। बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, वो सारा मैं एक ही वीडियो में बना के आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगी, ठीक है। तो मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया है वो पक्का रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चंस अपने हाथ से प्रैक्टिकल कर लीजिएगा सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है उसमें आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका वो क्लियर करूंगी। जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।